नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में भले ही विधानसभा चुनाव 2027 में होने हो, लेकिन चुनावी पिच पर बैटिंग शुरू हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने के लिए विपक्ष तो हावी है ही, तरह तरह के प्लान बना रहा है, लेकिन कुछ उनके भी करीबी हैं जिनकी आंख की किरकिरी बने हुए हैं सीएम योगी। खैर, योगी बाबा इन सब पचड़ों से मुक्त होकर अपनी सरकार की लाइन और लेंथ सही बनाकर चलने में ज्यादा भरोसा करते हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया और इस बजट के जरिए साफ संकेत दे दिया कि 2027 की तैयारी उन्होंने अभी से शुरू कर दी है। इस बजट का सबसे बड़ा फोकस देखा जाए तो सिर्फ 3 वर्गों पर ज्यादा किया गया है। बाबा और बीजेपी की कोर वोटर महिलाएं हैं, योगी के भौकाल को पसंद करने वाले युवा हैं और प्रदेश के अन्नदाता किसान हैं। यानी MYK फैक्टर पर फोकस किया गया है। यही वो 3 वोट बैंक है जो उत्तर प्रदेश की सत्ता की दशा और दिशा तय करेंगे, जाति के आंकड़ों से अलग हटकर। उस पर हम बात फिर कभी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसानों की। योगी सरकार ने कृषि योजनाओं के लिए 10,888 करोड़ का प्रावधान किया है। विश्व बैंक की मदद से उत्तर प्रदेश एग्रीज परियोजना के तहत एग्री एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे ताकि किसानों की उपज सीधे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुंच सके और उनकी आय दुगनी हो सके। खाद की किल्लत से निपटने के लिए भी प्रावधान किया गया है। उसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिससे अग्रिम भंडारण होगा। सीड पार्क विकास परियोजनाओं के लिए 251 करोड़ रुपए रखे गए हैं और इसके अलावा जो आवारा जानवरों की समस्या रहती है उससे निपटने के लिए भी सरकार ने प्रयास किया है। इस बजट में 2000 करोड़ रुपए का और किसानों को बिजली पर सब्सिडी देने के लिए 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसके अलावा अगर बात करें डीजल पंप को, तो सोलर पंप में बदलने का भी ऐलान किया गया है, जो किसानों के लिए एक बेहतरीन मौका होगा। उत्तर प्रदेश की देखिए 403 विधानसभा सीटें हैं और इनमें से करीब 286 सीटें ऐसी हैं जहां किसान हार जीत तय करने की ताकत रखते हैं, पावर रखते हैं। 2022 में पश्चिमी यूपी में किसान नाराज थे और उसका असर बीजेपी को झेलना पड़ा था। ऐसे में 2027 में बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि किसानों को किसी भी कारण से नाराज किया जाए, तो सबसे पहले किसानों को साधने की ये बड़ी रणनीति मानी जा रही है। और अब बात करते हैं महिलाओं की। दरअसल योगी सरकार ने महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। लड़कियों की शादी के लिए मिलने वाली जो 50,000 की अनुदान राशि होती थी, उसे बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। महिलाओं के लिए 12 नए ITI खोले जाएंगे और विशेष स्किल डेवलपमेंट जॉब प्लेसमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि उन्हें बाजार की मांग के मुताबिक बढ़िया ट्रेनिंग मिल सके और ट्रेनिंग के मुताबिक उन्हें रोजगार भी मिल सके। इसके अलावा अनुसूचित जाति, OBC और सामान्य वर्ग की गरीब बेटियों के लिए भी अलग अलग तरह का प्रावधान बजट में रखा गया है। अब महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जब से आई है योगी बाबा की, तब से ही इस पर तैयारी की गई है और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला है। अब 81 फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्थायीकरण और 212 अस्थायी कोर्ट की व्यवस्था भी की जाएगी। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए इस बजट में क्या रहा, जो इस बजट का तीसरा और सबसे अहम स्तंभ माना जाता है। तो योगी सरकार ने 40 लाख युवाओं के लिए टैबलेट देने का लक्ष्य रखा है। बेरोजगारी दर अब घटकर 2.24% रहने का उत्तर प्रदेश की सरकार दावा कर रही है। निवेश आकर्षित करने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए 10 लाख रोजगार नए बनाए जाने की उम्मीद भी जताई गई है। व्यावसायिक शिक्षा की बात करें तो 3,349 करोड़ का प्रावधान रखा गया है और 286 राजकीय ITI में लगभग 1 करोड़ 90 लाख सीटें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो उत्तर प्रदेश के 12th पास युवाओं के लिए बेहतरीन मौका होगा। MSME सेक्टर की बात करें तो 3,822 करोड़ रुपए और हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन बनाने की भी घोषणा की गई है। अब इन तीनों फैक्टर में ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर वोट बैंक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं और इनमें से 7.15 करोड़ महिलाएं हैं, जो सबसे बड़ी संख्या आती है और बड़ी संख्या में यहाँ के युवा वोटर भी शामिल हैं। 18 साल से 40 साल तक के जो वोटर्स हैं उनकी हिस्सेदारी करीब 50% से ज्यादा बताई जा रही है। यही वजह है कि महिला और युवा वोटर पर योगी सरकार ने फोकस किया है
और ये किसी भी चुनाव के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर योगी सरकार का ये बजट सिर्फ आर्थिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि 2027 की तैयारी है। 2027 की सियासी पिच तैयार करने की रणनीति मानी जा रही है। किसानों को राहत दी गई है, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, उनकी मजबूती के लिए प्रावधान रखे गए हैं और युवाओं को रोजगार देने की बात की गई है। तो इन तीनों के सहारे बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ये घोषणाएं जमीन पर कितना असर दिखा पाती हैं और 2027 में जनता किसे आशीर्वाद देती है। क्या ये भारी भरकम बजट बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा? आपको कैसा लगता है? क्या यही तीनों फैक्टर हैं जो योगी सरकार को तीसरी बार कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।